ऐसा नहीं, प्रसाद में कोई भेदभाव नहीं है। जो प्रसाद बाहर के श्रद्धालुओं के लिए है वही प्रसाद हम लोग ले रहे हैं। कैसा है यहाँ पर खाने पीने की व्यवस्था? बहुत बढ़िया व्यवस्था चल रही है यहाँ पर। हाँ, यहाँ भोजन मिल रहा है और पैसे मिल रहे हैं, सबको मिल रहा है। हाँ, बहुत बढ़िया है। कैसा है सर खाना? बस खाना बहुत बढ़िया बना हुआ है और आराम से रासलीला देखने के बाद जो है आनंद से भोजन मिल रहा है। कितनी रोटियां यहाँ पर बन जाती हैं? करीब 1 घंटे में 10,000 रोटी यहाँ ये लोग बना देते हैं। गिनती क्यों करें? गिनती लगाने के लिए हम लोग कोई धंधा पानी तो यहाँ कर नहीं रहे, गिनती लगाएं। लाखों लोगों को जहाँ पर खाना खिलाया जा रहा है, जो सेवा की जा रही है, ये पहाड़ी बाबा जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, वृंदावन से जो यहाँ पर शिविर लगा हुआ है नगर खालसा, यहाँ के गुरुजी हमारे साथ मौजूद हैं। गुरुजी, मैं देख रहा हूँ कि इतने सेवा भाव से इतनी संख्या में लोगों का खाना बन रहा है और साफ सुथरे तरीके से किचन मैंने देखी। क्या कहना चाहेंगे, कैसे आप लोग सेवा कर रहे हैं? कोई भी मनुष्य विश्वम्भर नहीं है, विश्वम्भर तो भगवान ही हैं। भगवान इस सेवा में जिसे निमित्त बना लें, भगवान ने हम सबको सौभाग्य दिया है। तीर्थराज प्रयाग की इस पावन धरा पर जो भी आने वाले हैं, ये सब भगवत स्वरूप ही हैं और सबको बिना किसी भेदभाव के, छोटे बड़े के, सबको भगवान का प्रसाद मिले, सबका समादर हो। और एक विशेष बात यह है कि यहाँ बाजार के घी तेल का प्रयोग नहीं किया जा रहा है। कई हजार लोग प्रसाद पा रहे हैं। गौशाला के घृत से ही यहाँ मिठाई बन रही है और हाथ से पिलाए हुए मूंगफली के तेल का प्रयोग किया जा रहा है पूड़ी आदि में। रिफाइंड का प्रयोग या बाजारू घी का प्रयोग यहाँ नहीं किया जा रहा है। हमारे मलुकदास जी ने कहा है, भूखे ही टूका प्यासे ही पानी, यह भगति हरि के मन मानी। भूखे को टुकड़ा, प्यासे को पानी, इसी का नाम है भगवान की भक्ति और यही भक्ति भगवान स्वीकार करते हैं। 3 लोक में सार है टुकड़ा अरु पानी, कह मलूक ते तर गए जिन यह मति ठानी। तीनों लोकों में यही सार है कि आपके पास जो कुछ भगवान ने दिया है उससे आप जीव मात्र की सेवा करें। इस वक्त हम मौजूद हैं प्रयाग नगरी में, संगम नगरी में, जहां पर महाकुंभ चल रहा है। लाखों करोड़ लोग यहां पर पहुंच रहे हैं। महाकुंभ में, त्रिवेणी में, संगम में स्नान कर रहे हैं। लोगों की आस्था जुड़ी हुई है और लोगों को कोई परेशानी ना हो, श्रद्धालुओं को कोई परेशानी ना हो, इसके लिए एक तरफ सरकार ने तो व्यवस्था की ही हुई है, उसके अलावा अलग अलग ऐसे आश्रम हैं जो लाखों लोगों को पर डे एक साथ बैठाकर खाना खिला रहे हैं। किस तरीके से सेवा हो रही है, ऐसे ही एक आश्रम में हम पहुंचे हैं। पहाड़ी बाबा आश्रम है, जिनका मेन आश्रम वृंदावन में है और उन्होंने यहाँ पर एक बहुत बड़े जगह पर शिविर बनाया हुआ है, जहाँ पर भोजन वितरण होता है सुबह से लेकर शाम तक, और कितने बड़े लेवल पर होता है वो हम आपको दिखाने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ का स्टोर रूम आपको मैं दिखा दूं और मेरे साथ यहाँ पर जो महाराज जी की सेवा करते हैं, अपने आप को सेवक कहते हैं, इनके बारे में जान लेते हैं। सर, अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम पूज्य गुरुदेव ने रसराज दास रखा है और यहाँ की जो भी व्यवस्था है, ये बाहर से जितने साधु संत आते हैं और जितने भी श्रद्धालु आ रहे हैं, अभी जो शाही स्नान गया उस समय करीब 50,000 लोगों ने यहाँ प्रसाद पाया है। और ऐसा नहीं, प्रसाद में कोई भेदभाव नहीं है। जो प्रसाद बाहर के श्रद्धालुओं के लिए है वही प्रसाद हम लोग ले रहे हैं और वही प्रसाद महाराज जी की थाली में जा रहा है। पूरा ये देखिए आप, पूरा स्टोर रूम यहाँ आपको आइए, हजारों की संख्या में यहाँ लड्डू बने हुए हैं। जो भी यहाँ ये हमारे यहाँ बाहर की कोई चीज़ का इस्तेमाल नहीं है। भारतीय देसी गाय का जो अपनी गौशाला में जो घी बनता है, वही कम से कम 100 पीपे यहाँ घी आया है। ये हमारे एक महाराज जी के पूज्य भगत हैं, गुरुदेव के भगत हैं, तो उन्होंने आकर के यहाँ शुद्ध मूंगफली का यहाँ ये तेल भेजा हुआ है कि ये भंडारे में साधु संतों के लिए, बाहर की कोई गलत वस्तु का और कोई भी ऐसी वस्तु का प्रयोग ना हो जिससे लोग बीमार पड़ें अथवा किसी को नुकसान पहुँचे। आइए देखिए, हमें मूंगफली का तेल और जो तेल जो भी इस्तेमाल होता है, शुद्ध तेल, ये शुद्ध तेल की आप देखिए कितनी बड़े संख्या में यहाँ पर ये टीन की जो डब्बे हैं यहाँ पर रखे हुए हैं। ऑयल बिल्कुल शुद्ध आता है। महाराज जी, ये सब जो है आटा, चावल और क्या क्या है जो यहाँ पर स्टोर करके रखा हुआ है? ये सारी चीज़ें हैं। इसमें आटा है, दाल है और जो रोज़ रोज़ नए नए आइटम यहाँ बनते हैं। आप देखिए, यहाँ ये गुलाब जामुन पड़े हुए हैं,
ये यहाँ हजारों लड्डू मोहनथाल माने जो मिठाई है नए नए सभी संतों के लिए ऐसा नहीं कर रहे हैं यहाँ कि केवल दाल चावल खिला दिया, नहीं, सब चीज़ होनी चाहिए, दाल चावल मिठाई पूड़ी रोटी, सब संतों के लिए जितने भी हजारों लोग आ रहे हैं। आप अभी मशीन देखेंगे, हमारे यहाँ मशीन है, उसमें मशीन में जितने भी लोग आ रहे हैं सबको रोटी, क्योंकि प्राय भंडारे में सभी लोग पूड़ी बांटते हैं, तो पूड़ी खा करके लोग बीमार हो जाएंगे, तो सबके लिए रोटी का इंतजाम है। फुल्का सबके लिए गरम गरम फुल्का, गाय के देसी जो घी है उस पर लगा करके सबको गरम गरम फुल्का यहाँ वितरित किया जा रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे तो इतने सारे लड्डू यहाँ पर तैयार हैं, लड्डू यहाँ पर तैयार किए जाते हैं बिल्कुल शुद्ध तरीके से। नीचे आप देखेंगे तो गुलाब जामुन है, जितने श्रद्धालु आ रहे हैं, संत महात्मा आ रहे हैं। और महाराज जी ये जो देसी गाय का घी रखा हुआ है, यहाँ बाहर के घी अथवा जो बाजार का जो घी है उसका कोई यहाँ हमारे दरवाजे के अंदर प्रवेश नहीं है। केवल भारतीय देसी गाय का जो घी है हमारी गौशाला से जो आया है, और जहाँ लोग बेचते हैं बस यही घी बेचते हैं। ये पूरा सब उसी में रखा हुआ है, ये देखिए आप, पूरा घी है इसमें, अंदर भी घी पड़ा हुआ है। और ये दाल चावल आटा इत्यादि जो भी अपने सब मंगाते ही हैं, ताकि हजारों लोग प्रसाद पा करके जाएं। हमारे जो मूल आचार्य हैं श्री मलुकदास जी महाराज, उनका केवल एक ही वाक्य है, कोई भी यहाँ से भूखा ना जाए, अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम, दास मल्लू का यों कहें सबके दाता राम। खिलाने वाले ही भगवान और खाने वाले ही भगवान, सब भगवान ही केवल आ रहे हैं। और उपासना जो है संतों की उपासना है, भगवत भक्तों की उपासना है, कोई भी यहाँ से भूखा ना जाए। और ये हमारे यहाँ लंगर सुबह 6 बजे से लगा करके रात्रि के 10-11 बजे तक अनवरत चलता है, कोई भी आओ प्रसाद पाओ। महाराज जी का हमारा यही उद्देश्य है। जो सामान आता है ये कहाँ से आ रहा है, जो क्योंकि मैं देख रहा हूँ बहुत बड़ी संख्या में है, लाखों लोग खाना खा रहे हैं यहाँ पे, तो कहाँ से सामान आता है, कैसे आता है? ये कुछ सामान तो खरीदते हैं, कुछ जो आटा दाल है तो बाजार से ही आता है, कुछ जो यहाँ से हमारे जो भगत हैं महाराज जी के जो अन्य सेवक हैं वो भी यहाँ से भेजते हैं, क्योंकि भेजने वाले तो राम जी ही होते हैं। तो राम जी के रूप में कोई भक्त यहाँ सेवा करते हैं, और पूज्य गुरुदेव का एक ही है, सबसे केवल सेवा करो। यहाँ किसी प्रकार की ठगी तो नहीं है। लोग जो आकर के सेवा कर रहे हैं वो सेवा में देखते भी हैं, कितने हजारों लोग आप अभी बाहर पंगत में देख करके आए कि हजारों लोग थाली रख करके और बढ़िया प्रेम के साथ दाल चावल रोटी सब्जी मिठाई भी सबको वो सब यहाँ पा रहे हैं। स्टोर रूम हमने आपको दिखाया, महाराज जी से मेरी दरख्वास्त है आप अपनी अपनी किचन भी दिखाइए जी। और क्या क्या बनता है, क्या क्या मशीनें हैं। ये जो एरिया है ये सब्जी यहाँ पर रखी हुई है। यहाँ सब्जी और ये जो सिलेंडर हैं, बाहर की जो चीजें आती है ना, वो सब यहाँ आकर के सुधारते हैं। और यहीं साग मनिया वगैरह होता है, और ये आलू हैं, और ये बल्क में थोड़ा सा ज़्यादा मंगाया जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे तो गोभी है, आलू है, आलू के बड़े बड़े कट्टे यहाँ पर हैं, बाकी साग सब्जी जो भी ध्यान रखा जा रहा है, साथ में हरी सब्जी उसमें डालते हैं। ऐसा नहीं केवल आलू आलू खिलाएं, लोग बीमार हो जाएंगे ज़्यादा आलू पूड़ी खा करके, तो हरी सब्जी का पूरा आप देखिए पूरा रखा हुआ है जी। और मैं देख रहा हूँ यहाँ पर रोटियाँ बनाई जा रही हैं, जो तो इतने सारे लोगों के लिए एक साथ रोटी कैसे बना रहे हैं आप? ये देखिए आप, एकदम गरम गरम फुल्का है। ये गरम गरम फुल्का है, इसमें घी ये रखा हुआ है, घी लगा करके सबको गरम गरम फुल्का, हजारों लोग आओ कैसे भी प्रसाद पाओ। अभी देखिए इसमें ये गरम आपके सामने रोटी बनी रही है, और सबके लिए है, एक केवल रोटी हमारे लिए नहीं है, किसी के अलग नहीं है, जो भी लोग आए साधु संत बाहर के भक्त सभी लोग प्रसाद पाएँ यहाँ जी। यहाँ पर ये मशीन के बारे में मैं आपको बता दूं, देखिए बिल्कुल गरम गरम फुलके जो मेरे सहयोगी चंद्रभान दिखाएंगे। देखिए नीचे जो टोकरी में रोटियां रखी हुई हैं, बिल्कुल घर की जैसी गरम गरम आटे की फूली हुई रोटी। और ये रोटी जो यहाँ पर नीचे तैयार है, यहाँ पर आप देखेंगे तो ये रोटी बिल्कुल घर जैसी रोटी यहाँ से निकल रही है। और ये मशीन काम कैसे करती है वो भी हम यहाँ पर समझ लेते हैं। ये मशीन कैसे काम करती है और एक बार में कितनी रोटियाँ यहाँ पर बन जाती हैं? करीब 1 घंटे में 10,000 रोटी यहाँ ये लोग बना देते हैं, और बड़ी मशीन है। और जितने भी लोग आ सकें, करीब 50,000 लोग शाही के दिन उस दिन प्रसाद पाया, लोगों ने भोजन किया, तो सबके लिए दाल फुल्का सबके लिए था, कमी नहीं पड़ती कोई रोटियों की। हाँ पूड़ी भी जो लोग यहाँ पर पहले लोई डाली गई, और लोई डाल के नीचे आप देखेंगे तो बिल्कुल रोटी की शेप में वो बन जाती है। इस तरह की मशीन है, बड़ी मशीन है, बता रहे हैं 1 घंटे में 10,000 के आसपास रोटी। 1 घंटे में 10,000 के आसपास रोटियाँ ये बिल गई रोटी मशीन से। और फिर आप नीचे देखेंगे तो बिल्कुल गरम गरम गोल फुल्का फूला हुआ आपको यहाँ पर रोटी के स्वरूप में यहाँ पर मिल जाएगा। और उसके बाद उस पर गाय का देसी घी लगा के आगे वितरण किया था। और क्या क्या है महाराज जी, फिर हम पूरी पे आ जाए? हाँ ये पूड़ी है,
और जो दिन भर जो अन्न क्षेत्र चलता है, बाहर से जो भी आकर के पंगत तो वैसे बिठाल करके सबको करवा नहीं जा सकती, तो बाहर जो पंगत होती है सबको पूड़ी, साग और ये सब देते हैं। देसी जो मूंगफली का तेल है उसी तेल में सारी ये पूड़ियाँ ये लोग उतारते हैं। जितने भी तेल में आप देखिए बहुत बड़ी कढ़ाई है और यहाँ पर भी बल्क में एक कढ़ाई नहीं, एक सामने भी है महाराज जी, मैं देख रहा हूँ। एक बार में जब बैठते हैं तो ये तो बहुत बड़ा ड्राम है। आप देखिए ये 7-8 लोग एक कढ़ाई पे लगे हुए हैं, ऐसे ही अलग यहाँ ये लोई यहाँ कर रहे हैं, पेड़े कर रहे हैं इसके, और यहाँ भी ये लोग लगे हुए हैं। और आप देखिए बहुत बड़े जो हमारे जो ये भगोने हैं, इस भगोने को आप देखिए, एक का नाम है गंगा, एक का नाम है जमुना। इसका नाम है गंगा जी, और इसका जमुना। ये काम, इन नामों का क्या मतलब है इनमें? ये इन्होंने ये सबसे बड़े कढ़ाई है, इसमें करीब 20,000 लोग प्रसाद पा सकते हैं, 20,000 लोग भोजन कर सकते हैं। बड़े बड़े कढ़ाई हैं। ये देखिए ये चढ़ा हुआ है ये, तो इसमें साग बनता रहता है 24 घंटे। इसमें साग बन रहा है, तो साग है, दाल है, महाप्रसाद है। महाप्रसाद बोले तो चावल, ये 24 घंटे यहाँ चढ़ता रहता है। होने का नाम इन्होंने रखा है गंगा और जमुना। ये भरे रहते हैं, माने इसका यह है कि कभी इसमें से खाली नहीं होगा, कितने ही लोग भोजन कर जाएं इसमें कभी खाली नहीं होगा। दाल है और ये है, जैसे गंगा और जमुना की धारा अविरल और बह रही है, ऐसे ही इसमें महाप्रसाद, सब्जी, दाल जो भी रहता है इसमें कभी कम नहीं पड़ता। एक बार छोंक दिया जाता है, कम नहीं पड़ेगा। कितने लोग भोजन करें। यहाँ पर हमने दिखाया बड़े बड़े ड्रामों में सब्जियां, दाल बन रही हैं, दूसरी तरफ रोटियां सेक रही हैं, और एक और बड़े ड्राम में इसमें साग बन रहा है। बड़े बड़े चूल्हे बनाए हुए हैं, मतलब धरती में। यहाँ पर मैं चाहूँगा एक बार चंद्रभान दिखाएं। देखिए इस तरीके के चूल्हे यहाँ पर, भट्टी से बोल सकते हैं एक तरीके से। ये बड़ी भट्टी है, और इसमें यह है कि यहाँ से लकड़ी डाल देते हैं और नीचे से राख इसकी बाहर आ जाती है, और इसका ताप बहुत अच्छे से लगता है। आप देखिए बहुत अच्छी तरीके से इतना बड़ा भगोना है, यदि सिलेंडर लगाएंगे तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो बड़ी भट्टी बनानी पड़ती है इसके लिए। और हमारे पवन जी हैं, राजस्थान से पधारे हैं सब रसोईया जी, तो इन्होंने पूरी खुद हाथ से बना करके तैयार किया पूरा। भट्टी में बड़े उस पर यहाँ पर साग बन रहा है, और ये देखिए महाप्रसाद बोलते हैं चावल को। तो चावल का आप देख लीजिए कितना बड़ा ये बहुत बड़ा भगोना है। ये खिचड़ी बन रही है, खिचड़ी बन रही है, चावल इस तरीके से तैयार हैं। और अब यहाँ की तस्वीरें हमने आपको दिखाई। ये चावल कितना बढ़िया है, ये एक कण आप एक चावल बिल आप देख लीजिए, एक मोतियों जैसे है चावल एकदम। कोई भी आकर के प्रसाद देख करके ही उसको लगता है कि हम प्रसाद पाएंगे बढ़िया। तो प्रसाद बनाने के जो हमारे यहाँ परंपरा है, बस बड़े विशुद्ध तरीके से। कोई भी यहाँ आपको पैंट पहने नहीं देखेगा। देख लिए सभी लोग धोती पहन करके, पीले वस्त्र पहन करके, तिलक लगा करके सभी लोग, गले में तुलसी कंठी बांध करके। तो ये भी रोटियां यहाँ पर बन रही है, ये अलग तरह की रोटी। ये टिक्कड़ हैं, ये मोटे मोटे जो टिक्कड़ होते हैं हमारे साधुओं में, टिक्कड़ इनको बोला जाता है। तो ये भट्टी में पकाए जाते हैं। जिन साधुओं को टिक्कड़ पसंद है, हम कहते हैं आप भी एक बार पाइए, इसका स्वाद लीजिए, बहुत अच्छा लगता है। ये टिक्कड़ बनाए जा रहे हैं। ये साग है, ये इसमें हरी सब्जी सारी है, इसमें कोई आलू का इसका प्रयोग नहीं है। ऐसे बीन्स है, गोभी है, और जो भी हरी सब्जी जो आती है, पत्ता गोभी इत्यादि, पालक है, सब इसमें है। यहाँ पर हमने आपको यहाँ पर रसोई दिखाई, रसोई में किस तरह की व्यवस्था है। और अब हम आपको बाहर भी लेकर चलेंगे, बाहर जहाँ पर वितरण हो रहा है, किस तरह से सेवा की जा रही है, भोजन कराया जा रहा है, और एक साथ पूरी पंगत बैठती है। एक बार में कितने लोग बैठ जाते हैं? करीब बार में 8-9 हज़ार लोग बैठते हैं करीब। बैठ करके बड़ी दूर दूर से 7,000 5,000, गिनती नहीं होती, जो भी आए उसकी गिनती नहीं लगाते हैं, बस प्रसाद पाएँ। 5,000 थाली एक बार में निकालते हैं, तो एक बार में 5,000 थाली पूरी हो जाती है। उसके बाद ही फिर पत्तल चला देते हैं, जिनको भाई पत्तल कमी पड़ गई तो पत्तल ले लो। और एक बार में नहीं, 3-4 बार पंगत में। सुबह से लेकर रात तक कितना? सुबह 6 बजे से लगा करके रात्रि के 10 बजे तक अनवरत भोजन है। कभी भी आओ, कभी भी पाओ। गिनती नहीं कर पाते होंगे कितना होगा? गिनती क्यों करें, गिनती लगाने के लिए हम लोग कोई धंधा पानी तो यहाँ कर नहीं रहे, गिनती लगाएं। सेवा कर रही है, सेवा कर रहे हैं यहाँ, तो जो है जो भी ये सेवा है। एक तरफ हमने आपको दिखाया कि किस तरीके से इस शिविर के अंदर, इस आश्रम के अंदर बड़ी संख्या में किचन के अंदर अलग अलग तरह की मशीन है, वहाँ पर खाना तैयार होता है। और महाराज जी, खाना तैयार होने के बाद अब यहाँ वितरण पर हम आ गए हैं। यहाँ पर किस तरीके से एक साथ बैठा के लोगों को भोजन कराया जाता है? यहाँ बाहर से जो जितने भी श्रद्धालु आते हैं, वह सब यहाँ बैठ करके, आप देखिए पंक्तिबद्ध होकर के, बढ़िया थाली भी लिए हुए हैं, थाली गिलास सब लेकर के यहाँ हमारे संत जितने भी हैं सब परोसते हैं। और ये इकट्ठा सामान यहाँ करके फिर अलग अलग वितरण किया जाता है। इसमें कोई भी आए, बाहर से जितने भी श्रद्धालु आते हैं, सब बैठ करके भोजन करें, सब बैठ करके प्रसाद पाएं। तो अलग अलग तरह की आप देखेंगे तो यहाँ पर जो अंदर खाना बन रहा था,
पूरी सब्जी लड्डू जो भी है सब चीज़ें यहाँ पर आ गई हैं और एक साथ एक पंगत यहाँ पर बैठती है। तो ये तो मैं आपको अंदर की तस्वीरें दिखा रहा हूँ, बाहर की भी मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगा। देखिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर बैठते हैं और सब यहाँ पर भोजन प्राप्त। ये सभी लोग बैठे हैं पंक्तिबद्ध होकर के, सभी लोग यहाँ बैठ करके प्रसाद पाते हैं और जो भी बाहर से संत आते हैं उनको दक्षिणा भी यहाँ वितरण करते हैं। सबको अलग अलग तरीके से दक्षिणा, सबको जितने भी लोग आए सबको दक्षिणा है, सभी लोगों के लिए प्रसाद है। बाबा जी कहाँ से आए हैं? झांसी से आए। कैसा है यहाँ पर खाने पीने की व्यवस्था? बहुत बढ़िया व्यवस्था चल रही है यहाँ पर। हाँ, यहाँ भोजन मिल रहा है और पैसे मिल रहे हैं, सबको मिल रहा है। हाँ, बहुत बढ़िया है। कैसा है सर खाना? बस खाना बहुत बढ़िया बना हुआ है और आराम से रासलीला देखने के बाद जो है आनंद से भोजन मिल रहा है जी। बहुत बहुत महाकुंभ के अंदर दर्शन करके संतुष्ट? बहुत बढ़िया, बहुत बिल्कुल बहुत बढ़िया भाई। उत्तर प्रदेश बलिया से आए हैं सर, मारुति भृगु की नगरी से। तो हो गया संगम में दर्शन स्नान हो गया? सब बहुत बढ़िया से हुआ और महाराज जी की कृपा हमारे ऊपर असीम है और उसको मैं अपने शब्दों में नहीं कह पा सकता हूँ कि उनके सानिध्य में और उनके छत्र छाया में हम लोगों का हर कार्य इतना अच्छा हुआ कि उसको कैसा है, कैसा बना है सब? शायद अब अपने सर्वोत्तम कहूँ तो शायद कम होगा। जी जी, बिल्कुल सर्वोत्तम यहाँ पर भोजन मिल रहा है और इसी वजह से लोग यहाँ पर बेहद संतुष्ट और खुश नजर आ रहे हैं। और ये तो हमने आपको एक बार अंदर की तस्वीर दिखाई, एक बार मैं आपको बाहर की तस्वीर और दिखा दूं। एक साथ पंगत यहाँ पर बैठती है, बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर बैठते हैं। और कितने सेवादार हैं गुरुजी? करीब यहाँ जो भी परोसने वाले हैं और हमारे रसोईया करीब 300-400 के करीब इसमें हैं। 300 लोग तो यहाँ परोसने वाले सारे लोग हैं और 100 तो रसोईया हैं। जितने भी सभी लोग क्योंकि इतने लोग हजारों लोग होते हैं तो ज़्यादा संख्या में चाहिए, तो सभी लोग यहाँ इकट्ठे आकर के परोसें। और आपको देखते हैं साधु संत परोस रहे हैं यहाँ। हमारे यहाँ कोई पेंट वाला कोई पेंट ऐसे नहीं परोसता, क्योंकि साधु भी यहाँ प्रसाद पाते हैं तो किसी को बुरा ना लगे। तो इसी वजह से सभी लोग वैसे धोती लगा करके ये परोसने की हमारे यहाँ सुविधा है। गमछी लगा करके, कोई भी पेंट वाला कोई यहाँ दिखेगा नहीं ऐसे। बड़े शास्त्रीय विधि। अभी ये जो जगह खाली दिख रही है यहाँ पर मैंने देखा हजारों लोग बैठे हुए थे। यहाँ लोग यहाँ से आप देख रहे हैं, यहाँ से ये जो लाइन लगती है करीब एक पंगत में 5,000-6,000 लोग ऐसे बैठते हैं। गिनती तो की नहीं जा सकती ऐसे, 6,000-8,000 जो भी लोग बैठ जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें समय दिया और जो आप सेवा कर रहे हैं, सेवा भाव आपने दिखाया कि कितनी स्वच्छता से इस तरीके से अंदर खाना बनाया जा रहा है, वितरण किया जा रहा है। तो ये सेवा भाव है। पहाड़ी बाबा नगर खालसा के नाम से हमारे पूज्य गुरुदेव यहाँ कैंप लगाते हैं और हमारे गुरुदेव को भी लोग पहाड़ी बाबा ही कहते हैं। देखिए इस तरीके से यहाँ पर व्यवस्था है। तो ये सेवा भाव है, ये महाकुंभ के रंग हैं। जो भी यहाँ पर आ रहा है उसको भोजन की व्यवस्था, उसके रहने की व्यवस्था और इस तरीके से यहाँ पर पूरे भाव से लोगों की सेवा की जा रही है। कैमरामैन चंद्रभान के साथ अभय पराशर, इंडिया टीवी, प्रयागराज। महाकुंभ 2025 सिर्फ इंडिया टीवी पर।